हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर। तो मैं हूं शुभम। आज फिर से एक और चैप्टर ले आया हूं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का। चैप्टर का नाम तो लिखा ही नहीं मैंने। चैप्टर है हमारा मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, बिना देर करे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब चैप्टर में क्या है? चैप्टर में पहली चीज है सबसे इम्पोर्टेंट जो वो है हमारा रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। मतलब कि जो जीरोस होते हैं ना किसी भी इक्वेशन के, आपने पढ़ा होगा जैसे कि ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx माइनस सी। ठीक है, इसके जो जीरोस हैं, मान लो इसके जीरोस हैं x और y, इसके जीरो हैं। पहले आप क्या करते थे, x और y को जीरो लेते थे, पर इधर कुछ और है। ठीक है, आपको बस यही करना है, वेरीफाई करना है कि ये है कि नहीं। अब इधर x और y की जगह क्या आता है, बस सेम टू सेम है। इधर बस x की जगह आ जाता है आपका अल्फा, इधर आ जाता है बीटा। ठीक है, ये आपके इस इक्वेशन के जीरोस है। ये इक्वेशन बहुत काम किया, ठीक है, याद रखना। ऐसे तो याद ही होगी, पिछले चैप्टर पिछली क्लास से आई हुई है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, मानो कि ये इक्वेशन है और ये अल्फा बीटा इसके जीरो है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है कि देखो अल्फा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको वेरीफाई करना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाय ए है कि नहीं, ये करना है। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाय ए है कि नहीं, ये आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, ये आपको वेरीफाई करना है। ये डिवाइड नहीं है, मैंने ऐसे ही लिखा है, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आपको बस ये दो चीज वेरीफाई करनी है इसके लिए कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल सी बाय ए है कि नहीं, या फिर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए है या फिर नहीं। ठीक है, अब इधर अल्फा और बीटा क्या है, जो आपको ये इक्वेशन लेट किया है हमने, बस लिए एज्यूम किया कि ये इक्वेशन है। अगर इस किसी भी इक्वेशन का आपको जीरो दिए हुए हैं तो सीधे ये कर लो, और अगर नहीं दिए हुए तो निकाल लो। ठीक है, सॉल्व करना आता है ना, पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं अगर, या फिर उसको ऑर्डर में बिठाते हैं, इस ऑर्डर में बिठाते हैं, फिर उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके कॉमन लेके उसके जीरोस निकालते हैं। ठीक है, और जो जीरो आपका मतलब मान लो आपको उसमें x दिया हुआ है, x की वैल्यू दो बार आएगी, ये तो आपको पता ही है। मान लो एक बार आपकी 2 आ गई और एक बार आपकी -4 आ गई। ठीक है, तो जो ये पहली वैल्यू आई है ये आपकी अल्फा होगी, दूसरी बीटा होगी। समझाने के लिए बता रहा हूँ, जिससे कि कंफ्यूज ना हो। पहली वैल्यू जो आएगी वो होगी अल्फा, दूसरी बीटा। ठीक है, आपको बस क्या करना है, वैल्यू निकालते ही आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू प्लस कर देनी है, और जो ये आपका बी है इसके पीछे माइनस लगा के, बी ये है, ठीक है, एक्स का है कोफिशिएंट बी। ठीक है, इधर लिख के इसके पीछे माइनस लगा के अपॉन में ए की वैल्यू लिख दो। ठीक है, हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आती है, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सेम आती है, मान लो 2 आती है इसकी और इसकी भी 2 आती है, तो ये वेरीफाई है। ठीक है, और अगर इसकी 2 आती है, इसकी 3 आती है, तो ये वेरीफाई नहीं है, ये गलत है। ठीक है, अगर इसकी 2 आती है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। और अगर आपकी इधर मान लो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आपकी 4 आ गई और सी बाय ए आपकी 5 आ गई, तो ये गलत है। और अगर आपकी सी बाय ए भी 4 आई तो ये सही है, वेरीफाई हो जाएगा। अब चलो इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ, फॉर्मूले इधर लिखे रहने देते हैं। अब देखो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। पहले याद रख लो, जो भी पॉलिनोमियल के लिए मैं सिर्फ p लिखूंगा अभी, और इक्वेशन के लिए e। ठीक है, पॉलिनोमियल कभी भी जीरो नहीं होता। जैसे कि आपको कोई इक्वेशन दे रखी है bx प्लस सी प्लस ऐसे कुछ भी, वो जीरो नहीं हो सकता, पर इक्वेशन को आप जीरो लिख सकते हो। तो ये समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, हमको जीरो निकालने हैं। 7y स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 3y माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, यही है ना, हाँ यही है। अब आपको पहली लाइन हमेशा ये मिलेगी, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो आपको पहले बिना आगे पढ़े जीरोस निकाल लो। जीरोस क्या होंगे, इनको वो कर लो, आप इनको स्प्लिट कर लो, मतलब इनको सॉल्व कर लो। इस इक्वेशन को हमारा आ जाएगा
मल्टीप्लाई करके इसके नीचे 1 मानेंगे तो हमारा आ जाएगा 21y² आ जाएगा, माइनस हमारा 11y माइनस हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन हमारा 3 चलता आएगा। 3 से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में हम इसको 0 नहीं कर सकते। इक्वेशन होती तो हम 0 कर देते। इक्वेशन हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, 4th या फिर 6th है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है, अब आगे आपको इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हमारा आ जाएगा 2 1 2 और 4 41 हो जाएगा। तो हमारा 42 हमारा हो जाएगा 21y² माइनस हो जाएगा हमारे इधर 3y माइनस 14y माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 3 चलता रहेगा। ठीक है, अब इधर में लिख नहीं सकता, इधर ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए मैं उधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, इधर इसको मिटा देते हैं। अब आपको इनमें से बस क्या करना है, बस कॉमन लेना है, कॉमन। ठीक है, हमारा कॉमन आ जाएगा 7y, पहले आ जाएगा 7y और फिर हमारा इधर आ जाएगा 3, नहीं 7 नहीं आएगा, हमारा आ जाएगा 3 7 का होता है ना, तो हमारा 3 आ जाएगा और इधर आ जाएगा हमारा 7y माइनस 1। ठीक है, और दूसरे में आ जाएगा माइनस कॉमन और हमारा आ जाएगा 2, फिर से 7y और फिर प्लस 1 और इधर भी प्लस ही आएगा। हाँ, इधर प्लस आएगा। ठीक है, इधर 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अपॉन में 3 चलता रहेगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इक्वेशन बन गई हमारी, हमारे जीरो निकल के आ जाएंगे। अब 3y माइनस 2 हो जाएगा, 7y प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी जीरोस क्या है, y इक्वल, हमारा पहले से देखो माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा 2। ठीक है, y इक्वल 2/3 हो जाएगा और दूसरा y इक्वल हो जाएगा, इधर प्लस में माइनस में हो जाएगा, -1/7 हो जाएगा। ठीक है, हो गया -1/7। अब क्या करो, अल्फा और बीटा आप क्या निकल गए, मैंने बोला था 2 वैल्यूज आएंगी एक ही वेरिएबल की, अल्फा और बीटा आ गई। ठीक है, अब इनको पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा में इक्वल -by होगा हमारा, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा में। ठीक है, जो कि हमारा c/a होता है। अब आपको एक बार इक्वेशन बता देता हूँ, हमारी इक्वेशन क्या थी। हमारी इक्वेशन थी 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। देखो ये थी हमारी इक्वेशन, हमारे इसके जीरोस आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, अल्फा, ये लिख देता हूँ मैं, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। ठीक है, आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू इधर पुट करनी है, -b हमारा ये है। ठीक है, इसके पीछे माइनस भी लगाना है, -b और हमारा a 7 है और b हमारा 11/3 है और c हमारा 2/3 है। ठीक है, लिख देता हूँ, ये हमारा ये 7 हमारा a है, ये 11/3 हमारा b है। ठीक है, 7/3 हमारा b है और ये हमारा c है। ठीक है, और इधर आपको, इधर मैं माइनस में लिख रहा हूँ क्योंकि ये है तो b, पर आपको इधर से माइनस लगाना है, ये माइनस नहीं है। अगर ये जो माइनस लिखा है ना, इसको आप इधर लिख भी सकते हो, क्योंकि अगर प्लस होगा तो प्लस में आएगा, माइनस होगा तो माइनस में, वैसे इनको ABC कहते हैं। ठीक है, और इधर b की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि मैं आपको वैसे बता देता हूँ, -b ये माइनस में है तो मान लो इधर भी लिख दिया हमने -b, माइनस से माइनस कट के इसकी वैल्यू b प्लस में आ जाएगा हमारा। ठीक है, ट्रिक बता दी आपको। ठीक है, ट्रिक बता दी। अब आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई हुआ कि नहीं, आपको ये खुद करना है, और वेरीफाई हुआ आपका या फिर नहीं। ठीक है, आपको बस कमेंट में बताना है, आपको क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए, इसकी वैल्यू इसके बराबर, बस। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर देते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में।